बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे और आज बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक और न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने एक तरबूज लिया है, उसे गुलाई से हमने कट कर लेना है। ज़्यादा आपने पीस ऊपर से नहीं उतारना, इस तरीके से आपने कट कर लेना है और अब हम नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस कर लेंगे। दोस्तों सहर व अफ्तार के लिहाज से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, पानी की कमी से पूरी हो जाती है और जिस्म में बहुत ज़्यादा ठंडक फील होती है। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। अगर आप इसे अफ्तार पार्टी में बनाएंगे, किसी मेहमान आते हैं, अफ्तारी आप करा रहे हैं किसी की, तो आप ये बनाएं। एक तो बहुत प्यारा इम्प्रेशन पड़ेगा और दूसरा ये बहुत ही मज़ेदार जूस बन जाता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसके नीचे कटोरा रखा है। कटोरा रखने का मकसद यूँ है कि ये गुलाई में होता है, जिसकी वजह से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर आप कटोरा रख लेंगे तो इससे ये उसके अंदर फिट हो जाएगा, जिससे हमारे लिए आसानी रहेगी। तो आपने नाइफ़ की मदद से पीसेस कट करते जाने हैं। जो बड़े पीसेस हैं वो एक छोटी प्लेट में निकालें और जो छोटे छोटे पीसेस हो रहे हैं वो आप अलग प्लेट में निकालें। जैसे जैसे आप पीसेस कट करेंगे इसका जूस भी निकलेगा काफ़ी हद तक, तो वो आप जग में डालें। कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे, सारा जूस हम इसी का बनाएंगे, सारे पीसेस का। तो यहाँ पे मैं स्कूप की मदद से जो छोटे छोटे पीसेस हमारे हो चुके हैं वो निकाल रही हूँ। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हमारी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए जो जूस बन रहा है वो हमने जग में निकाल लेना है और आपने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है ताकि हमारा रिस्क ज़ाया ना हो। तो व्यूअर्स यहाँ पर अभी काफ़ी हद तक ये लगा हुआ था, मैंने इसे स्कूप की मदद से उतार लिया है। आप स्पून ले सकते हैं, उससे भी आराम से उतर जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने सारा निकाल लिया है और अब हम इसको साइड पे कर देंगे। आपने इसको वेस्ट नहीं करना, इसी के अंदर जूस रखना है। हमारी रेसिपी की शान ही ये है कि हमने इसके अंदर जूस जब रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इस तरीके से मैंने बताया छोटे पीसेस हमने अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक जूसर ले लिया है और जूसर के अंदर हमने सारे पीसेस जो छोटे थे वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 गिलास व्यूअर्स मैंने यहाँ पे दूध लिया है, वो ऐड किया है। 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैं शुगर ऐड करूँगी। अगर आप शुगर पेशेंट वालों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे शुगर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क है मेरे पास, 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, इससे जूस का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है तो तब आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब हमने सिंपली इसे ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे जूस हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जूस रेडी हो चुका है। जो अब हमने बड़े पीसेस रखे थे उन्हें बिल्कुल हमने क्यूब शेप में छोटा छोटा कट कर लेना है। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो कोई बड़े पीसेस हैं वो भी आपने इससे पीसेस को छोटा कर लेना है। जो हमने जूस बनाया बचा लिया था इसके अंदर से निकाला था वो अभी अब हम इस पॉइंट पर आकर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार से हमारा रिफ़्रेश ड्रिंक तैयार हो चुका है और अब हमने यहाँ पर मेन चीज़ जो ऐड करनी है वो है पिस्ता और बादाम। यहाँ पे मैंने पिस्ता ले लिए हैं 4 से 5 टेबलस्पून और इसी तरीके से बादाम मैंने लिए हैं 4 से 5 टेबलस्पून। तो मज़ेदार से हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है और गिलास रेडी करने के लिए हम सबसे पहले जूस ऐड कर लेंगे और इसी तरीके से दोनों गिलासों में हम जूस ऐड करेंगे सर्विंग के लिए जब भी आप रेडी करें। तो इसके बाद यहाँ पर हमने स्कूप ले लिए हैं, दो हम स्कूप ऐड करेंगे जो छोटे छोटे हमारे पास क्यूब पीसेस में तरबूज है। और यहाँ पर अब हम गार्निशिंग के लिए 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे पिस्ता और बादाम। जब भी सर्विंग करने लगें तब आप ऊपर से पिस्ता बादाम गार्निश कर ज़रूर दें, इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो मज़ेदार से हमारा आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही न्यू रेसिपी है। आप इसे इफ्तार पार्टी में ज़रूर बनाएं। कोई भी मेहमान आते हैं, जब आप किसी की दावत करते हैं तब भी आप इसे ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के लिए तो आप इसे ज़रूर ही बनाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।